राधे राधे दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्त, आज के इस वीडियो में परसेंटेज हम स्टार्ट करने हैं और परसेंटेज एकदम बेसिक से, और बेसिक से करने के साथ साथ आपको दिखा दे कि इस तरह के हम 10 क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो कि आपका बेस का काम करेगा। जिनको मैथ आता है, पहले से पढ़े हैं, तो उनका तो ठीक है, वो जानते हैं, कर लेंगे आसानी से। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे होंगे आफ्टर 12th या 10th, वो कंपटीशन का सोच रहे होंगे कि हमें जैसे ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें परसेंटेज आता हो, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्लास परसेंटेज का। देखिए दोस्त, परसेंटेज है ना, परसेंटेज यानी हिंदी में इसको प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। प्रत्येक 100 पर गणना। आपको दो चीज़ मोटा मोटी यहाँ पे ध्यान देना है। एक प्रतिशत दिया रहेगा और प्रतिशत से आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाना होगा। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? भिन्न, जिसे पी बटा क्यूब में रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको दिया 20%, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो क्या होता है दोस्त? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20 से कम 20, 20 5 100, यही होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यही होगा। अब देखिए, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे आप याद रखेंगे। या तो दिया रहेगा परसेंटेज से फ्रैक्शन, या फिर आपको फ्रैक्शन से, अगर फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन है और इसको भिन्न में बदलना हो, ये रहा फ्रैक्शन से क्या बदलना हो? भिन्न में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो। फ्रैक्शन है, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? जो भी है उसमें 100 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे गुणा? 100 से गुणा करेंगे। 5 से 5 एकम 5, आप 5 लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 5 100, यानी 20% हो जाएगा। तो ये दो बात को ध्यान रखना है बस। और कुछ बातों में अगर आप ऐड करना चाहें तो कुछ प्रतिशत आप याद कर लीजिएगा। परसेंटेज का चार्ट होता है, ये आपको हम लिख दे रहे हैं, आप इसे याद रखेंगे। जैसे बोला जाए कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये कितना होता है? 1/2। कैसे होता है एक बार करके देख लीजिए। जैसे 50 अब प्रतिशत, ठीक है, 50 के 50 लिखेंगे। ये प्रतिशत यहाँ से जब हटेगा तो नीचे 100 लिखाएगा। कितना लिखाएगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना का 10, यानी 1/2। ये टोटल ना करके आप याद रखेंगे कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, इस तरह से आप लिखते जाइएगा। अति महत्वपूर्ण है ये। 33 सही 1/3% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए, ये होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। कैसे होता है? तो ये देखिए, 33 सही 1/3। 33 दिया, 99, 99 1, 100 है। 100 हो गया। अब बट्टा में जो 3 है वो 3 है ही, ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे 100 लगेगा। 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 नीचे 3, यानी 1/3। तो कुल ना करके आप याद रखेंगे कि 33 से 1/3 कितना होता है? 1/3। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार की बात और है, ये अगर जो डबल होगा एक जैसा, तो इसका बगल वाला ही फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आइए और लिखेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, इन सभी को क्वेश्चन में काम है इसलिए करवा रहे हैं हम। जैसे 25%, तो 25% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 से 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, और भी कुछ डाटा लिखते हैं। 20%, 20% क्या हो जाएगा? 1/5। 20 से कम 20, 20 5 100। ठीक है, और कुछ अपने से लिखते चलिएगा। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये होता है 1/6। कितना होता है? 1/6, ये होता है ना। इतना ठीक है। इसको आप याद करिए तो याद कीजिए, नहीं तो निकालने सीख लीजिएगा। सुरतिया 48, 48 2 50 है। ये 50 हो गया। अब अट्टा में 3 हो गया। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1/6। बाकी आप समझ गए कैसे हो रहा है फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ इसी को यहीं पे रख देते हैं, आगे बढ़ाते हैं एक और बात। अब देखिए, जैसे दिया किसी परसेंटेज को 10% बढ़ाया जा रहा है, ये चीन जो तीर है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इंक्रीज करना। इंक्रीज यानी बढ़ाना, है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 10 से कम 10, 10 नहीं है 100।
आप इसे लिख सकते हैं, बढ़ाने का मतलब प्लस 10 से 11, क्या लिख सकते हैं 10 से 11, ठीक है। या आप इसको अगर बट्टा में लिखना चाहेंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और बट्टा में 10। ये बात आप याद रखेंगे। अगर डिक्रीज कहे यानी कमी कहे तो क्या करेंगे, मान लीजिए 10% कमी कह रहा है, बस उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 10% कमी हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, कमी मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा 10 से 9। क्या कह रहे हैं, आइए क्वेश्चनों पे चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। कोई संख्या है जिसे पहले 20% बढ़ाया गया, ये तीर बता रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, ठीक। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20 से कम 20, 20 5 100 यानी 1/5 होता है। इसे बढ़ा के लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे 5 से 6। इतना बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर प्राप्त हुई संख्या को फिर 20% बढ़ाया गया, फिर जो प्राप्त हुई संख्या है फिर उसे भी 20% बढ़ाया गया, तो ये भी क्या होगा 1/5 ही, और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, गुणा कर लेंगे, 5 में 5 ले 50, 25 50 के 36, यानी 25 से बढ़कर 36 हो गया। 25 से बढ़कर कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया, किससे 25 से। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, अगर प्रतिशत में पूछा है तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, 100 से गुणा, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चक 44%, कितना परसेंट 44%, राइट आंसर ऑप्शन बी। आप इतना कीजिए, और इसका एक और फार्मूला बहुत ही चलता है जिसे कहते हैं ए बी फार्मूला, है दो के निकालने के लिए ए बी फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है, पढ़ रहा है ए प्लस बी, है ना, प्लस ए इंटू बी बटा में 100, ठीक है। इसे कहते हैं ए बी फार्मूला। जैसे पहले कह रहा है कि 20% बढ़ रहा है तो +20 और फिर +20 है, प्लस ए इंटू बी यानी 20 गुणे 20 बटा में 100, ठीक है दोस्त। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो, 20 दूना 20 20 40, और 40 प्लस 4 44%। आप इसे लगाइएगा, लेकिन ज़्यादातर हम क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अरे किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। मान लीजिए कोई संख्या है जो 20% इसमें वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 से कम 20, 20 5 यानी 1/5 है। इसे हम लिखेंगे 5 से 6, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। फिर कह रहा है कि 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी, 10% कितना फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, हैं। तो कमी या प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लेते हैं यही है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या के पहले 20% वृद्धि की गई फिर 10% की कमी गई, वृद्धि या कमी ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब कटने लायक होगा तो कटा भी सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 3 2 से 2 तियाँ 6 और 2 5 10, यानी 5 25 नतेरी 27, 25 से 27 हो गया, कितना वृद्धि 2 का, किस पे 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%, है ना। एकदम आसानी से, अगर क्लास 10th भी आप पास किए हैं तो इसे कर सकते हैं। बस बेसिक से शुरुआत से देखिएगा। अरे एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो पहले 20% बढ़ा लेते हैं। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बढ़ाना, ये तीर बता रहा है कि बढ़ रहा है, तो 20 से कम 20 और 20 5 100, ठीक है। ये हो गया, लिख लिए हम। दूसरा कह रहा है कि 16 सही 2/3, इसके लिखने का मतलब ऐसे लिखे हैं हम ना, 16 सही 2/3%, क्योंकि ये लिखने में हमको दिक्कत हो रहा था, तो ये आइडिया लगा लीजिएगा, कहते हैं 16 सही 2/3%। तो ये 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, याद होना चाहिए, कितना होता है 1/100 होता है ना। याद कर लेना है इसको, 16 × 48 2 50 काट के लिखेंगे 1/6 आएगा। ये क्या कर रहा है, 16 से 2/3 कम किया गया है, ये कमी किया गया है,
ये कमी किया गया, तो मतलब ये माइनस होगा, ये क्या हो प्लस। दूसरा और आगे करें, 25% फिर बढ़ाया गया। हाँ, यही है ना जी। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 16 सही 2/3 कम किया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। तो फिर लिखना पड़ेगा हमें 25% बढ़ाया गया। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 होगा। ठीक, फिर कह रहा है कि 10% कम किया गया, तो ये भी लिख लेते हैं 10% कम किया गया। 10 से कम 10, 10 दहिया 100, 1/10। 10 क्वेश्चन कराएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये कमी हो रहा है 1/10। अब लिख लेते हैं, पहला क्या हो रहा है, 5 से 6 वृद्धि हो रहा है, फिर 6 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, फिर 4 से 5 बढ़ रहा है, और उसके बाद 10 से क्या हो जा रहा है, 9। अब इसमें क्या करना है कि अगर कटने लायक हो तो कटाइए। 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, 9, है ना। 8 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है किस पे, 8 पे। देखिए आपके पर जो परसेंटेज का चार्ट बनवाए हैं उसमें 1/8 है। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12 सही 1/2%, है ना। अगर आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 100 से गुणा कीजिएगा। अब काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, ठीक है। और काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। 25/2 कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 12.5%। तो आप याद रखेंगे 1/8 12.5% होता है, इतना करना ना पड़े। एक व्यंजक इक्वेशन है जो है x बराबर ए स्क्वायर, कितना है, ए स्क्वायर, है ना। लिखने का यही मतलब है, लिखने में थोड़ा दिक्कत है। यदि एक के मान में, सॉरी, यदि ए है ये, है ना, यदि ए के मान में 10% बढ़ाया गया और भी के मान में, देख लेते हैं, गलती हो गया है लग रहा है टाइप करने में इसमें। अरे एक इक्वेशन ए स्क्वायर बी है, लिख देते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पे। एक इक्वेशन है ए स्क्वायर बी, ठीक। यदि ए के मान में 10% बढ़ाया गया है, जो ए है, ए के मान में 10% का वृद्धि किया जा रहा है, ठीक। और बी के मान में 9 सही 1/11% कम किया जा रहा है। और जो बी का मान है 9 सही 1/11% कम ही किया जा रहा है, ठीक है इतना। तो व्यंजक में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, आइए देखते हैं। पहले जो ए है इसमें तो वृद्धि हो रहा है 10%। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और बी है 9 सही 1/11% की कमी। 9 सही 1/11% कितना होता है, कमी हो रहा है। 9 सही 1/11% कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 1/11 कमी। अब देखिए ए स्क्वायर, तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। तो क्या हो रहा है, 10 से 11 वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 11 लिखेंगे 2 बार, ठीक है। दूसरा बी जो है वो 11 से 10, 11 से 10 सिर्फ एक बार, क्योंकि बी यहाँ पे एक बार है, ठीक है ना। तो 11 से 11 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो बच गया बंधु 10 से 11। 10 से 11 हो रहा है, यानी एक का वृद्धि हो रहा है किस पे, 10 पे, प्रतिशत के लिए। 100 से आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10%। क्या आप याद रखेंगे 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज कितना होता है, 10%। आप अपने से कीजिएगा और आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है जो, वो 2D क्षेत्रफल पे आधारित है। किस पे है, 2D क्षेत्रफल पर आधारित है ना। करके एक आयत के लंबाई में 20% और फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। आयत, है ना। तो आयत के क्षेत्रफल याद होना चाहिए, याद है। हाँ बहुत बढ़िया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेंथ, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 2D है तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, एक आयत के लंबाई में 20%, तो 20% वृद्धि क्या हो रहा है, वृद्धि। फिर चौड़ाई में
चौड़ाई में कितना वृद्धि? 10%। ये भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं आसानी से। मान लो जो वास्तविक है और एक नया है ना, नया जो बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 वृद्धि हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, ये भी वृद्धि हो रहा है। कई तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिए लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ करें कि एक आयत की लंबाई में 20%, तो लेंथ क्या हो रहा है? 5 से 6 हो जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 से 6। ठीक। ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या हो रहा है? कि 10 से 11, यही ना हो रहा है। कटने लायक हो तो कटा देते हैं, कट जाएगा। दिख रहा है ये? 2 से 2 तिहाई 6, 2 5 10। तो जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही ना होगा। तो 25 अच्छा 18, यानी 25 से 18 हो गया। कितना कमी हो रहा है? 7 के कमी हो रहा है ना। 25 से 18 तक कमी ना हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है? 25 से 18, तो 7 के कमी किस पे? 25 पे। गुणे 100, 25 चौके 100, 100 चौक 28। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाँ, 28% होगा। कहीं गड़बड़ है? गड़बड़ तो है। कहाँ गड़बड़ है? हाँ यहाँ गड़बड़ है। हाँ यहाँ जो है 11 तिया 33 हो जाएगा। सुधार लीजिए, 11 तिया 33%। तो 25 से 33 हो गया, कितना वृद्धि हो गया? 25 5 30 और 3 33, यानी 8 का वृद्धि हो गया। इस पे 25 पे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100, 8 चौके 32%, है ना। राइट आंसर क्या होगा? 32% की वृद्धि हो रहा है। 25 से 33 क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी 10 का होगा ना। चलिए, अरे एक वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, पाई से काम नहीं है। यहाँ त्रिज्या से, आर मतलब क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। 20% की क्या हो रही है? कमी। आर यहाँ पे कितना बार है? 2 बार, है ना। तो 2 बार करेंगे, यानी 20% का फ्रैक्शन वाला होता है 20 से कम 20, 20 5 100, यानी 5 से 4 होगा। फिर एक बार होगा 5 से 4, बोलो हाँ कि ना। 25 चर्चा के 16, 25 से 16 हो गया, कितना कमी? 9 का। कितना पे? 25 पे। गुणे 100, 25 चौके 100, चौके 36, 36% राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ जाए। अरे कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। याद कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को याद हो गया। तो तुम भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा कितना है? 25% बढ़ा दी जाए। ये बताओ 25% बढ़ा दिया जाए तब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कल बताए थे ना ये। 25 से कम 25, 25 चौके। अब बढ़ाने की बात करें तो बढ़ेगा 5 से 6। कितना बार लिखेंगे? एक बार कि 2 बार? 2 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा स्क्वायर है। भुजा क्या है? स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे? 5 से 6। पचाह 25, छछा के 36, 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया? बढ़ गया 25, 10 35, 11 बढ़ गया। बट्टा में 25 गुणे 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44, 44%। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% कम किया जाए। सिलेंडर मतलब होता है बेलन। सिलेंडर मतलब बेलन। बेलन का, है ना, कह रहा है
एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% कम कर दिया जाए, त्रिज्या जो है वो 20% कम किया जाए, ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, ये बताओ कि बेलन का आयतन याद है, बेलन का आयतन कितना होता है? हम्म? बेलन का आयतन, इंग्लिश में कहे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, इससे काम नहीं है। अब आर यहाँ पे कितने बार लिखना है? 2 बार। एच कितने बार? 1 बार। तो वहाँ पे देखो आर क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% कम किया जाए, 20% का कमी हो रहा है, 20 से कम 20, 20 5 100। दूसरा जो एच है उसके ऊंचाई में 25% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तब 25 से कम 25, 25 चौके 100। जो बात दिया है उसी को लिख लेना है, यानी आर कितना बार लिखना है? 2 बार। 5 से 1 कम करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 बार लिखेंगे 5 से 4। ठीक है, इतना। ये क्या हो जाएगा? 4 है, 4 से 1 वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 5। कटने लायक हो तो कटा लो, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, यानी 5 बचा, इधर क्या बचा? 4। कितना कमी? 1। 1/5 कितना परसेंट? 1/5 कितना परसेंट होता है? 5 ले कटाओ, 5 ले 5 ले 20 है ना, 20%। कितना होगा? 20%। कल जो चार्ट लिखवाए हैं उसको देख के याद कर लेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा को, आइए थोड़ा इसको देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, घन का आयतन कितना हो जाएगा? देखिए घन का जो आयतन होता है, हाँ क्यूब, घन का आयतन क्या, घन को क्या कहते हैं? क्यूब, है ना। घन का आयतन कितना होता है याद है? घन का आयतन ए क्यू होता है। घन का आयतन कितना होता है? ए क्यू, यानी भुजा के क्यू, है ना। भुजा का क्या? ए मतलब भुजा, है ना। घन का आयतन ए क्यू होता है। अगर एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ा रहा है, तो 10 से कम 10, 10 दैया 100, यही ना जी? हैं, बढ़ा रहे तो बढ़ाएंगे +10। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। ए पे कितना बार है? 3 बार, यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है। अब देखो क्यूब बोले थे याद करने के लिए, किस लिए बोले थे? यही काम है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक है, 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ठीक है, बिल्कुल 1331। तो आप 15 तक क्यूब याद रखिएगा, स्क्वायर तो आपको हम बता ही दिए ट्रिक निकालने। ये देखिए 1000 से कितना हो गया? 1331। कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया। हाँ, अब बट्टा में 1000 बोला, हाँ चाहे ना, या गुणे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आइए 10 बैठ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33.1 हो जाएगा ना। ये बात बुझा रहा है कि नहीं? 33.1%। ये बात बुझा रहा है ना, ये बोला। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन में, 33.1%। ये लास्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस का 10 का रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या दुगनी, हाँ दुगनी लिखा है, बोलने टाइप करने में है, दुगनी कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक गोले के आयतन क्या कर दे रहा है? दुगनी। तो सबसे पहले तो गोला का आयतन जानिए क्या होता है। गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 और पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, केवल मतलब है आर क्यू से, क्योंकि क्या कर रहे हैं? त्रिज्या दुगनी कर दिया जा रही है। तो त्रिज्या दुगनी मतलब पहले 1 होगा, 2 हो रहा होगा, यही ना होगा दुगनी। 1 है तो उसका क्या होगा? दुगना 2। कितना बार लिखेंगे ऐसे? 3 बार। 1 से 2, 1 से 2।
ठीक है इतना। एक में एक लेकर 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही होगा, और 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा। एक से बढ़ गया 8, कितना बढ़ गया 7। नीचे कितना लिखेंगे, ये एक गुणे 100, 100 में 7 लेकर आओगे तो कितना होगा 700%। ठीक है, क्या हो जाएगा 700%। दोस्तों ये वीडियो आपकी बेसिक हम परसेंटेज के दिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं जो वनडे हो, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला पार्ट डेली हम 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।